न्यूज, अपना शहर अपनी आवाज़। अमोर विधानसभा के AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने प्रखंड क्षेत्र के पश्चिमी भाग में परमान नदी के तट पर अवस्थित कटाव प्रभावित गांव का दौरा किया। वहीं परमान नदी के कटाव स्थलों का भी उन्होंने मुआयना किया। इस दौरान विधायक के साथ जल निरीक्षण विभाग के कनीय अभियंता चितरंजन चौधरी भी मौजूद थे। विधायक ने परमान नदी के तट पर रसैली घाट, गेड़िया, हजरिया, रमनी, बिजलिया, कदगामा, मैनापुर, अधांग, बकरा, रहुआ एवं अन्य कटाव प्रभावित स्थलों का बारीकी से निरीक्षण किया एवं कनीय अभियंता को निर्देश दिया कि अविलंब इस कटाव स्थल पर बरसात के पूर्व जियो बैगिंग का कार्य सुनिश्चित कराएं, ताकि कटाव के कारण लोगों का घर आंगन और खेत खलियान चपेट में न आए। उन्होंने इस दौरान वर्षों से लंबित पड़े रसेली घाट पुल का भी निरीक्षण किया। अधांग पहुंचने के दौरान उन्होंने गेड़िया से अधांग को जाने वाली परमान नदी के तट पर कच्ची सड़क को RWD विभाग में पक्कीकरण करने हेतु प्रस्ताव लिखा। दूसरी ओर विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि अमोर विधानसभा का खासकर तियरपाड़ा, पोठिया, गंगेली एवं अन्य पंचायत जो बाढ़ग्रस्त इलाकों में शुमार है, यहाँ प्रतिवर्ष नदियाँ विकराल रूप धारण करती हैं, जिस कारण कई घर परिवार नदी कटान में आकर तबाह हो जाते हैं। किसानों के लाखों हेक्टेयर फसल भी बर्बाद हो जाती है। वहीं विधायक ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों ने उनसे मिलकर अपनी अपनी समस्याएं रखी, जिसे विधायक ने सुनते ही कहा कि आप लोगों की समस्याओं का निदान हर संभव किया जाएगा। क्षेत्र में जहां भी कच्ची सड़कें हैं वहां पक्की सड़कों का निर्माण कराया जाएगा, पुल पुलिया का भी निर्माण कराया जाएगा। कई स्थानों पर विधायक का स्थानीय जनप्रतिनिधि और लोगों ने स्वागत किया। मामला ये है कि सीमांचल की सबसे बड़ी त्रासदी यहाँ पर बाढ़ है और यहाँ पर कई जो नदियाँ हैं जो कटाव बहुत ज़्यादा अधिक करती हैं, उसमें महानंदा और उसमें परमान नदी सबसे आगे है और कनकी है। मैंने पिछले दिनों में महानंदा और कनकी के क्षेत्रों का दौरा किया और आज हमारा परमान नदी के किनारे जो बसी हुई बस्तियाँ हैं, जहाँ पर लोग विस्थापित हुए हैं पिछले दिनों में, विराम निशाने पर है, धारा परिवर्तन होने की संभावना है। यहाँ रसेली घाट में जो गिरिया के पास है वहाँ लटकता हुआ पुल है और थोड़ा सा काम करना है जिसकी वजह से हमारा पुल का काम स्टार्ट हो सकता है। ये सारे काम पर विभाग की कोई रुचि नहीं है। SRC की बैठक हो गई है और यहाँ की योजनाएं अब तक स्वीकृति इनको नहीं मिली है और पिछले बार भी कुछ योजनाओं को इन लोगों ने मई के ज़माने में टेंडर किया, जाहिर है उसको काम नहीं होना था, तो काम हमारा नहीं हो रहा है और तमाम तर जो किनारे में बसी हुई बस्तियां हैं वो कटाव का शिकार हैं। हम विभाग के इंजीनियर को लेकर, जल निस्सरण के इंजीनियर को लेकर आए थे पिछले दिनों में दिशा की बैठक में। हमने DM साहब को तवज्जो दिलाई, वहीं पर उसने हिदायत की, जिसके नतीजे में इंजीनियर को ला करके हमने दिखाया है कि पुनः जो सर्वे नहीं हुआ है उसका सर्वे करो, उसका एस्टीमेट बनाओ और कहीं से भी योजना स्वीकृत कराने का काम करो। अगर ये काम हमारा मार्च अप्रैल तक टेंडर होकर काम शुरू नहीं हुआ है तो हम व्यापक तौर पर सड़कों में और कार्यालय में धरना देने पर बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि पटने में बैठे हुए जो जल निस्सरण के लोग हैं, जो मंत्री हैं, वो लोग हमारे यहाँ काम होने नहीं देना चाहते हैं। और पिछले दिनों में बाढ़ का शिकार हुआ ये इलाका, लेकिन उसको बाढ़ राहत का कोई पैसा नहीं मिला। अमोर और बैसा में तकरीबन 700 से 800 लोग परिवार है जो विस्थापित है, जिनके घर कट गए हैं और आपदा नियमावली के मुताबिक उनको कुछ भी राहत नहीं मिली है। उनके बर्तन बह गए, उनके कपड़े बह गए, उनका घर टूटा, उनका कच्चा पक्का मकान टूटा, मवेशी उनकी बह गई, लोग डूब कर मरे हैं। लेकिन सरकार इतनी बेहिस है जबकि और इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। माननीय मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि राजकोष पर सबसे पहला हक जो है वो आपदा पीड़ितों का है। ये जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। हमारा जो क्षेत्र आपदा पीड़ित है, यहाँ पर हमारा मुतालबा ये है कि हमारी बस्तियों को बचाया जाए। नदियों को कटाव से नदी के कटाव से बस्तियों को बचाने के लिए बोल्डर पिच हो, वहाँ पर बैग पिचिंग का काम हो, जो तरीके हो सकते हैं वो काम कराए जाएं। Indian Public School, Decomputing Co-ed School with smart classroom, lab, library, interactive learning, separate hostel और 19 वर्षों का भरोसा। Admissions open from pre-nursery to grade 11. Indian Public School, हंसदा रोड, गुलाबबाग। कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल
में एक अपना घर का सपना होता है, जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए। पनोरमा परिवार।